हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय, वो हमारा टॉपिक है एलसीएम व एचसीएफ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एलसीएम व एचसीएफ, और इसकी आज हम अंतिम क्लास पर पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और पुराने वीडियो भी मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाइएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के हम सवालों पर बातचीत करेंगे और आज की हमारी एलसीएम एचसीएफ की अंतिम क्लास रहेगी। तो पहला सवाल है आज का हमारा पहला सवाल है उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15 18 व 20 सैनिकों की 20 सैनिकों की टुकड़ी 20 सैनिकों की टुकड़ी ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। और इसके विकल्प हैं 400, दूसरा विकल्प है 625, तीसरा विकल्प है 900 और चौथा विकल्प है 180। ये एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट की आज अंतिम क्लास है, लेकिन हम अभी इसमें एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्यों एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे होंगे, अगर वो क्लास देखेंगे तो कल से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन आए हुए होंगे, हम काफी सवालों को उसमें लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की कि उन सैनिकों के हमें क्या करना है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें 10, 12, 15, 18 व 20 सैनिकों की टुकड़ी के वर्ग के रूप में हमें क्या तैयार। देखो न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। न्यूनतम संख्या की जब भी बात करेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे इनका, तो देखिए कौन कौन सी संख्या है, 10, 12, 15, 18 व 20, ठीक है। इनका हम सबका एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 15, 2 नाम 18, 2 नाम 20। फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। फिर किससे, 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9 और 5 नहीं कटेगा। फिर 5 नहीं कटेगा, 1, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 1 1। अब गुणा करा देते हैं, तो देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी हमारा कितना आ जाएगा, 180। तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 हमारा आ गया। देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे, और वही हमारा एलसीएम क्या है, क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी कितना, 180 हमारा आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें इनकी न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम संख्या देखिए लासा का हमने पहले ही अर्थ समझ लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। तो हमारा देखिए एलसीएम लिया और हमारा 180 आ गया, यानी कितने के टुकड़े बनाए जा सकते, ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है, 180 के, ठीक है। चलिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
तो ये क्लास बच्चों मैथ की बहुत बेसिक क्लास चल रही है। अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में बेसिक से लेकर एडवांस तक के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। बस आपको रेगुलर जो है इस क्लास को फॉलो करना है, रेगुलर उसके सवाल करने हैं और साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। अगर आप रिवीजन करते चलेंगे साथ ही साथ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक काम करिएगा, अलग से इसके एक नोट्स बनाइएगा, इन सवालों को लिखिएगा, कंसेप्ट लिखिएगा, कंसेप्ट के साथ आप चलते चलिएगा और अलग से रिवीजन भी करते चलिएगा ताकि आपको ये टॉपिक भूले भी ना। ठीक है, और अगर भूल रहा हो तो दोबारा फिर से क्या करिएगा, एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा तो ताकि ये आपको भूले ना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता एक बाजार में, एक बाजार में, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब, 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है, 3432 संतरे लाता है, 3432 संतरे लाता है। वह उन संतरों के ढेरों और सेबों के ढेरों में, वह उन संतरों तथा सेबों के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है, ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है, इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। हमारे सामने देखिए ये सवाल है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। इसके बाद वो क्या करता है, उन संतरों के ढेर को और सेबों को ढेर बनाता है अलग अलग, और कह रहा है कि ऐसे ढेर बने कि फलों की क्या हो, संख्या अधिकतम हो। तो वो संख्या ज्ञात करनी है कि उस अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम जब भी हमसे पूछेगा तो हम मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है 1092, और विकल्प देख लेते हैं, साथ ही साथ हम क्या देख लेते हैं, इसके विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, आई तो पहला विकल्प है 78, दूसरा विकल्प है 312, तीसरा विकल्प है 39 और चौथा है 156। ठीक है, चलिए आइए तो करते हैं इस सवाल को। तो हमें इसमें क्या करना है, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे 1092 और हमारा क्या है 3432। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो संख्याएं आपके हैं एचसीएफ, या तो हम गैप विधि और फिर देखेंगे वो किसका गुणनखंड है, या हम गुणनखंड कर लें तो हमारा निकल आएगा। अगर आप गुणनखंड करेंगे तो भी आ जाएगा, अगर नहीं भी करेंगे तो गैप से और फिर गैप देखेंगे कि वो किससे विभाजित हो रहा है, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम गैप निकालेंगे तो कितना, 2 में 2 गए 0, इधर 3 है तो 13 में 9 गए कितना 4, इधर 3 बचा तो 3 आ जाएगा, इधर 3 में 1 गए 2। अब ये 2340 जो है किससे विभाजित होगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो 2340 आपका किससे विभाजित होगा ये आपको देखना है। अगर हम 78 से देखेंगे तो हमारा 78 से अगर ये विभाजित हो रहा है
तो 78 से देख लेंगे, या तो फिर हम कहने का मतलब देखें गुणनखंड करें 312 से। देखिए ये नहीं विभाजित होगा, इससे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, 312 से आपका विभाजित नहीं होगा, ठीक। हम 78 से पहले देख लेते हैं। तो अगर 78 से देखेंगे तो कितनी बार, अगर हम देखें इसमें 234 को देखें, क्योंकि वैसे भी जीरो तो मान के चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कट ही जाएगा। 234 को देख लेते हैं काट के, 234 भागे कितना है 78 है, ठीक है। तो कितनी बार में अगर कट रहा होगा तो 6, ठीक है। तो ये देखेंगे 4 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, नहीं 3 से देखें, 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21, 21 2 23, यानी किससे कट रहा है हमारा, देखिए 78 से कट रहा है। तो हमारा देखिए अगर 78 से कट रहा है, ये जो आपका गैप आया है कितना आया है 234 आया है, ये किससे कट रहा है 78 से कट रहा है पूरी तरह से। कितनी बार में कट रहा है 30 बार में पूरी तरह से क्या हो जा रहा है विभाजित हो रहा है। किसी और संख्या से अब ये विभाजित नहीं होगा, तो इसका विकल्प का इसका क्या आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2340 गैप है ये किसका गुणनखंड है 78 का गुणनखंड है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर लीजिए, अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए। तो देखिए हमें क्या है, अलग अलग गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो हमें क्या लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, आपके मन की शंका भी दूर हो जाए। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 त्याई 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14 और 2 त्याई 6। अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 नम 27 और 3 एकम 3, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे 21 बना, तो 7 तिया 21, ठीक है। अब किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। इधर इसको देख लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 2 अट्ठे फिर 16, ठीक है। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, ठीक है। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। फिर किससे कट जाएगा, अब इसके बाद किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 और फिर 1 बचा तो 13, 13 एकम 13, फिर किससे 11 से काट दें, कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। अब हमारा जो HCF होता है वो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम ले लेंगे। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ से भी 2 कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी एक बार 3 है, तो 3 भी हमारा क्या आ जाएगा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 7 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। 13 है यहाँ, 13 ले लेंगे, और 11 नहीं है तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे 13 लेंगे, ठीक है। गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 गुणे 13, 13 दूनी 26 और 13 कम 13 2 15, 156। तो अच्छा हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यानी देखो 78 कहने का मतलब क्या था हमारा, 78 भी गुणनखंड है इसका, ऐसा कुछ नहीं है, और 156 भी हमारा इसका गुणनखंड है। तो हमें अधिकतम वैल्यू चाहिए, यानी HCF वाली वैल्यू चाहिए, अधिकतम वाली वैल्यू चाहिए। तो हमारा देखिए HCF कितना आ गया, 156 आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 156, क्योंकि देखिए 78 दूनी भी वैसे कितना होता है 156 ही होता है। तो हमारा देखिए विकल्प क्या हो जाएगा 156, क्योंकि जो 2340 है किसी एक का गुणनखंड होना चाहिए, तो 312 से तो नहीं कटेगा, ना ही 39 से कटेगा, 78 से कट रहा है और किससे कट रहा है 156 से कट रहा है। तो हमें क्या बतानी है, फलों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो अधिकतम वाला बताएंगे, तो अधिकतम वाला हमारा कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा को। देखिए हम गुणनखंड विधि से भी HCF निकाल सकते हैं और गैप विधि से भी। तो देखिए गैप विधि में हमने देखा कि ये इसका गुणनखंड है, अगर ये 156 ना दिए होता तो हमारा 78 सही होता, लेकिन 156 दिए है, तो फलों की संख्या अधिकतम बतानी है, तो अधिकतम वाली हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी 156 हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपने इसको समझा होगा बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो आप सभी इस चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अन्य बच्चों के साथ, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैथ की जो क्लास की टाइमिंग है वो डेली सुबह 10 बजे आपको मिलेगी। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन के रूप में इसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो डेली आप इस क्लास को फॉलो करिएगा, साथ ही साथ इन सवालों को नोट्स बकायदा रेडी रखिएगा। रिवीजन करने में क्या होगी, आपकी आसानी होगी। जब एग्जाम आएगा तो बड़ी तेजी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी जो है पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा तीसरा सवाल हमारा क्या है, 102 मीटर, 119 मीटर, 102 मीटर, 119 मीटर और हमारा 153 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर। लंबी चार रस्सियों को लंबी चार रस्सियों को समान लंबाई के भागों में समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। प्रत्येक भाग यथासंभव मतलब अधिकतम, यथासंभव लंबा होना चाहिए। यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? विकल्प है 42, 36, आपका 252 और डी है 34। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए 4 प्रकार की रस्सियां हमें दिया है और साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि इनको समान भागों में काटना है, बराबर काटना है और यथासंभव लंबी होनी चाहिए, यानी अधिकतम लंबी होनी चाहिए। तो हमें अधिकतम संख्या बतानी है। तो अगर हमें अधिकतम संख्या बतानी है तो हम HCF ज्ञात करेंगे। और HCF देखिए 102, 119, 153 और 204। हम देखिए गैप विधि का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर कितने का गैप है, 17 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है तो देखेंगे 13 में 9 गए 4, इधर 4 में 3 गए 1, 34 का गैप है। ठीक है, यहाँ पर कितने का गैप है तो 4 में 3 गए 1 और 10 में 5 गए 5। ठीक है, तो 17, 34, 51। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर इनके के बीच का गैप कितने का है, 17 का गैप है। इसके बीच कितने गैप है, 17 का गैप है। ठीक है, तो देखो तो HCF अगर देखेंगे ना तो ये HCF तो निकल रहा है कितना, 17 निकल रहा है। लेकिन यहां पर कहने का मतलब हमें क्या बतानी है, अधिकतम संख्या बतानी है। कितनी अधिकतम संख्या बतानी है, जो इसमें कहने का मतलब हो जाएगा। तो देखो 17 से 42 तो नहीं कटेगा, ठीक है, ना ही 36 कटेगा। और देखिए इन दोनों को चेक कर लेते, 34 तो कट रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो 17 एकम 17 कितना बचेगा, फिर 8 बचेगा, 82 बनेगा और फिर ये 82 नहीं कटेगा। तो यानी ये भी 17 का गुणनखंड नहीं है। तो 17 का गुणनखंड कौन सा है, डी है गुणनखंड, यानी 34। तो डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही है। तो देखिए इस सवाल का भी उत्तर, हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने HCF निकाला और गैप विधि से निकाला। तो यहाँ 17, यहाँ 34, यहाँ 51 का गैप, फिर इन दोनों के बीच का गैप तो 17, यानी HCF कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, HCF तो 17 आ रहा है, लेकिन विकल्प में जो दिया होगा यानी इसका गुणनखंड दिए होगा तो वो हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका गुणनखंड क्या दिया है, 34 दिया है।
तो हमारा ये उत्तर 34 सही है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एसएससी जीडी से संबंधित जो आए हुए सवाल हैं 2023-22 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चैनल को जो बच्चे नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगा, हम आपके लिए इसी तरह सवाल लेके आते रहेंगे। जैसे कल की क्लास में अब हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ में पूछे गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।